दोस्तों आजकल स्मार्टफोन सभी के हाथों में है, जिसका इस्तेमाल लोग भरपूर करते हैं, जिस कारण लोगों का बैटरी ज्यादा समय तक नहीं चलता। लेकिन दोस्तों यदि आप कहीं टूर पर जाते हैं और आपका भी स्मार्टफोन सेल्फी लेते लेते डिस्चार्ज हो जाए तो आप क्या करोगे? तब जाहिर सी बात है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आप पावर बैंक का इस्तेमाल करोगे, जो मोबाइल को चार्ज करके आपको सेल्फी लेने का दूसरा मौका देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे फैक्ट्री में पावर बैंक को कैसे बनाया जाता है और उसके साथ साथ चार्जिंग केबल को भी फैक्ट्री में बनते देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है पावर बैंक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों इस मॉडर्न युग में सभी लोग टेक्निकल लवर हैं, जिस कारण लोग स्मार्टफोन के साथ साथ ईयरबड जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण लोगों के स्मार्टफोन का चार्जिंग ज्यादा समय तक नहीं चलता, जिस कारण लोग एक्स्ट्रा पावर के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर पावर बैंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो पावर बैंक फैक्ट्री में सबसे पहले पावर बैंक का मुख्य हिस्सा यानी पावर बैंक बॉडी को मोल्डिंग मशीन से तैयार किया जाता है। और अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर मशीन में ब्लैक लिथियम के साथ और भी केमिकल मिलाकर मिक्स करते हैं। फिर इन बने हुए पेस्ट को एल्युमिनियम शीट के ऊपर लगाकर हीटर मशीन से पास किया जाता है, जहां आगे एक वर्कर इन्हें कुछ पार्ट को काट कर टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इनके क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर इन शीट को रोलर मशीन से पास करके एक बंडल बनाते हैं और यही सेम प्रोसेस कॉपर शीट पर करके पट्टी के रूप में काट कर छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं। फिर दूसरे मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर कुछ इस तरफ बनाते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की, जहाँ सेपरेटर में कॉपर शीट और एल्युमिनियम शीट को अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए एक मोटा लेयर तैयार करते हैं। अब इन मोटे लेयर पर एल्युमिनियम कवर लगाने के लिए एल्युमिनियम शीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। फिर इंटरनल बैटरी को एल्युमिनियम शीट में कवर करके इनमें कुछ केमिकल को डालकर वैक्यूम मशीन से इसके अंदर का गैस निकालते हैं और पैकिंग मशीन द्वारा इन्हें अच्छे से पैक करके कटिंग मशीन से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर सर्किट को लगाते हैं। फिर इस पर येलो टेप चिपकाकर बैटरी को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है इसे पीसीबी को बनाने की, जो पूरे पावर बैंक को कंट्रोल करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में पीसीबी का डिजाइन तैयार करके कॉपर और ग्लास से बने शीट को कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ इन पर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर ट्रैक बनाने वाली मशीन में डालकर ऊपर से पॉलीथीन शीट को रखते हैं, जिस पर ट्रैक बना होता है। फिर इन्हें मशीन के अंदर भेजकर यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाते हैं। अब इन्हें मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में डालते हैं, जहाँ इनके ट्रैक को चेक किया जाता है। फिर पीसीबी को और मजबूत बनाने के लिए प्रिंटेड ट्रैक को कॉपर शीट पर रखकर प्रेशर और हीट से अटैच करते हैं। अब पीसीबी को ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन कलर को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर पीसीबी शीट को प्रिंटिंग मशीन में रखते हैं और उस पर ग्रीन कलर लगाकर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका पीसीबी ग्रीन कलर का हो जाता है। दोस्तों इसे ग्रीन करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है और ट्रैक भी आसानी से दिखने लगता है। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर पॉलीथीन शीट लगाकर मशीन में डालते हैं, जहाँ ये चेक होता है कि पीसीबी प्लेट पर ग्रीन कलर एक्यूरेट लगा है या नहीं। फिर पीसीबी चेक हो जाने के बाद कन्वेयर बेल्ट से वॉशिंग मशीन में भेजकर पानी से वॉश किया जाता है। फिर इसे दूसरे मशीन में भेजकर छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे माइक्रो डिवाइस जो पीसीबी को कंट्रोल करता है। फिर कैपेसिटर को लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। फिर रजिस्टर को लगाते हैं, जिससे करंट ज्यादा फ्लो होने पर करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डायोड को लगाते हैं, जिससे करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाया जाता है। फिर 3 LED लगाया जाता है, जो चार्जिंग को इंडिकेट करता है। फिर स्विच को लगाते हैं, जिससे पावर बैंक को ऑन ऑफ किया जा सकता है। फिर लास्ट में चार्जिंग पिन को लगाते हैं, जिससे पावर बैंक चार्ज होकर पावर को रिलीज करता है। अब इसके सभी कंपोनेंट को सोल्डिंग करके इन्हें अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और लास्ट में आपका पीसीबी कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहाँ कंप्यूटर में पावर बैंक का 3D मॉडल तैयार करके उसी अकॉर्डिंग सभी कंपोनेंट को जोड़ा जाता है। तो इस प्रोसेस की शुरुआत होती है बैटरी में वायर को जोड़ने से। फिर वायर जुड़ जाने के बाद टर्मिनल पर टेप लगाते हैं।
फिर जुड़े हुए पीसीबी को 2 टुकड़ों में तोड़कर बैटरी के साथ सोल्डरिंग करते हैं। अब इसे चार्जिंग में लगाकर पीसीबी में आने वाले करंट को चेक करते हैं। फिर इस बैटरी को पावर बैंक के बॉडी में डालकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसे दूसरे मशीन पर रखकर इस पर ग्लू लगाते हैं और प्लास्टिक कवर से क्लोज करके पावर बैंक को तैयार कर लिया जाता है। फिर इस पर लेजर प्रिंटिंग की मदद से कंपनी का नाम लिखकर मेड इन इंडिया टाइटल को लिखते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सी कंपनी इसे लिखने के लिए स्टैंपिंग मशीन का इस्तेमाल करती हैं। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर विजुअल चेक करते हैं जहाँ इसके अपीयरेंस को देखा जाता है। अब इसे एक खास तरह के केमिकल से क्लीन करके डस्ट को रिमूव करते हैं। अब बारी आती है चार्जिंग केबल को बनाने की, जिसे मोबाइल को पावर बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। उसके लिए घूमती हुई चक्री में चार्जिंग पिन डालकर एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन में वायर को लगाकर चार्जिंग पिन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। अब चार्जिंग पिन पर रबर का कोटिंग चढ़ाने के लिए इस मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन हीट और प्रेशर देकर चार्जिंग केबल पर कोटिंग चढ़ा देता है। फिर इसे रिसेप्टर में डालकर इसके साइज और क्वालिटी को चेक करते हैं। अब चार्जिंग केबल को फोल्ड करके इस पेपर ट्रे में डालकर बॉक्स में डालते हैं और लास्ट में इनमें पावर बैंक डालकर बॉक्स को टेप से क्लोज कर देते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा स्कैनर से स्कैन करके पावर बैंक के मैन्युफैक्चरिंग डेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसका वेट मेजर करके कंपनी का लोगो लगाकर मेड इन इंडिया स्टिकर को लगाते हैं। फिर इसे बड़े से बॉक्स में डालकर पैक करते हैं, जिससे पावर बैंक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।